Good morning, students. This is Arvind Kumar and welcome to the Arvind Convent School online classes. Dear students, आज हम लोग पढ़े साइंस और साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर था साउंड वाला वो फिनिश हो चुका था ना। चैप्टर 13 था, उसमें कुछ बचा था नॉइज ये से कि पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन और वो सब चीजें। तो नॉइस एंड म्यूजिक वो सब आप अपने से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतना वो डीप पे जाने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको पता है। म्यूजिक क्या होता है, साउंड क्या होता है, ठीक है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 14। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इवन करंट क्या होता है ये तो आप सुना होगा। जो लाइट होती है हम उसको करंट बोलते हैं ना, आम बोलचाल की भाषा में। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हमें पढ़ने वाले हैं सर्किट के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, योर एल्डर्स माइट हैव cautioned you against touching your an electrical appliance with its hand. But do you know why it is daughters do touch an electric appliance with 8 hands? इलेक्ट्रिक अप्लायंस मतलब जो ऐसी चीजें जो लाइट से चलती हैं। तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप को आपके जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, जो उन्होंने आपको मना किया होगा, बेटा इस स्विच से हाथ मत लगाना, इस करंट इस आयरन से हाथ मत लगाना, फ्रिज से हाथ मत लगाना, ऐसा बिल्कुल बोला होगा। We have learnt earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. On the other hand, materials which do not allow electric currents of pass through them, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने में करंट उनमें करंट फ्लो हो सकता है, कुछ ऐसे हैं जो कि उनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनको बोलते हैं क्या। अब इसमें हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, कंडक्टर और दूसरा गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। तो क्या होते हैं गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। इन क्लास 6 we made a tester or test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us on detecting that? जो टेस्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, टेस्टर मतलब, टेस्टर आपने घरों में देखा होगा कि एक स्क्रू ड्राइवर टाइप का होता है, इसको हम किसी स्विच में लगा दे या कहीं भी लगा दे जहाँ पे, तो हमको बता देता है कि इसमें लाइट फ्लो हो रही है नहीं हो रही। We found that metals such as copper and aluminum conduct electricity. They are materials such as rubber, plastic and wood not conduct electricity. कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम की, जिनमें क्या हो सकता है, जिनमें लाइट पास हो सकती है, मतलब लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना। दूसरे ऐसा है, दूसरे कुछ रबर और वुड, ऐसे प्लास्टिक है, वुड है, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है ना। तो ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ऐसे क्या बोल रहा था मैं, प्लास्टिक और वुड और रबर है, ये ऐसे मटेरियल जिनमें लाइट पास नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि जो खंबे पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, जो विद्युत विभाग से आते हैं आपके यहाँ पे, कभी कभार कुछ खराब हो जाता है तो वो दस्ताने पहनते हैं, रबर के दस्ताने पहनते हैं, प्लास्टिक के दस्ताने पहनते हैं, है ना, तो उससे उनको करंट नहीं लगता है। तो
यही एक रीजन होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, ताकि वो उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। अब एक चीज यहाँ पे है, पहली एंड भांजो बांटू रिमाइंड यू द शुड बी नोट experiment with the electricity supply from the mains or a generator or an inverter. Use only electric cells for and the activities suggest here. Do liquids conduct electricity? लिक्विड मतलब जो द्रव होते हैं, जैसे पानी है, दूध है, हमारा डीजल है, तो इनमें क्या इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो वो पास हो सकती है। To test whether a liquid allow electricity current to pass through it or not, we can be the same tester 14.11। एक कंडक्टर हमने यहाँ पे एक टेस्टर हमने यहाँ पे बनाया है। However, replace by the cell by battery also, therefore using the tester we should check whether it is working or not। एक्टिविटी 14.1 है, एक्टिविटी 41.2 है, ये आपको अपने से पढ़नी है, ये आपको आपके लिए है। When we liquid between the two ends of the tester allows to electric currents or pass the circuit of the tester becomes complete, the current flow on the circuit and the bulb glows। ये इस एक्टिविटी के बारे में आपको यहाँ पे लिखा है, इसको आपको अपने से पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो एक्टिविटी 14.3 है, अगेन एक एक्टिविटी है, यहाँ पे अगेन एक सर्किट है और उसको आपको फिर से अपने से पढ़ना है। एक टेबल दी है आपको यहाँ पे, ये आपको फिल करनी है इन सबको एक्सपेरिमेंट करने के बाद। 14.4 अगेन एक एक्टिविटी है, अगेन बहुत सारी एक्टिविटीज है, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटी मैं आपको बताता हूं ताकि आपको कुछ यहाँ पे है। ये टेबल जो है देखिए इस तरह से, अब इसको जो नीचे लिखा है ना इसके, उसको हम पढ़ते हैं। फ्रॉम टेबल 14.1 we find that some liquids are good conductor of electricity and some are some of poor conductor of electricity। When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them। Paheli knows that air is a poor conductor of electricity, but she has also read that during lighting the electricity current passes through air। She wonders if air is indeed a poor conductor under the condition। This makes Bhujo ask whether other materials classified a poor conductor also known as electricity will pass the under certain condition। मतलब ये दो कैरेक्टर थे हमारे, पहली और भुजो। तो पहली ने ये देखा कि जो टेस्टर उन्होंने बनाया है, पहले यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जो टेस्टर की जो बात किए रहते हो, ये टेस्टर कैसे बना है इसके बारे में हमने बात नहीं की अभी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने एक टेस्टर बनाया है, ठीक है। तो कैसे बनाया है टेस्टर समझिए थोड़ा सा। एक सेल लिया हमने, ठीक है, एक बल्ब लिया है और कुछ वायर्स लिए हैं इस तरह से, ठीक है। और हमने क्या किया है, इसको इस सेल को इससे कनेक्ट कर लिया है, इधर से उधर से, ठीक है। और एक बल्ब को इसमें कनेक्शन दे दिया है और इस बल्ब को कनेक्शन दे दिया हमने इससे। जब हमने इसको इससे टच किया, मतलब ये कि देखिए सिंपल सी चीज है, ये है क्या सेल हमारा, ठीक है, और ये है हमारा बल्ब, ठीक है। सेल में आप जानते हैं एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस सेल से एक डोरी मतलब वायर, ठीक है, हमने बल्ब में, अब इस बल्ब में दो, एक प्लस एक माइनस है, मतलब इस बल्ब में भी दो वो है, बाहर निकले होंगे,
ठीक है, हमने इसको निकाल के इससे बांध दिया, दूसरा इससे निकाल के एक इसको इससे बांध दिया। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, अब हमने ये काम किया कि एक ले लिया इससे, मतलब एक जो एक था इससे, अब डायग्राम में देख पा रहे हैं, और एक सेल से, दोनों को हमने किसी कंडक्टर में लगाया तो बल्ब वहां पे जल जाएगा, जो गुड कंडक्टर है। ऐसे मान चलो हमने किसी लोहे की कील में लगाया है ना, तो बल्ब वहां पे जल जाएगा, ये देखिए, है ना। और अभी हमने मान के चलो कोई बैड कंडक्टर में लगाया, मतलब ये स्क्रू ड्राइवर है, इसमें अगर हमने इधर लगाया, ये जो लोहे का पार्ट है इधर में, ठीक है, तो इधर में ये बल्ब जल जाएगा, और इधर में जहां लगाया यहाँ पे लोहे का पार्ट नहीं है, तो इधर में ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी टेस्टर की बात। अब हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं 14.1 में, तो थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं इसके बाद में। Join the free ends of their tester together of a material. This complete the circuits of the tester and the bulb should glow. मतलब ये हमने क्या किया है, join the free ends of the tester together for a moment. This completes the circuit of the